जी हाँ, तो मैं बताना चाहूँगा ईवीएम गणतंत्र की हत्या है। अभी जैसा कि हमारे इस सम्मेलन में भी कई वक्ताओं ने इस पर बयानबाजी की है, बयान दिया है और पूरा सटीक प्रमाण के साथ दिया है। ईवीएम सबसे पहली बात जो बुनियादी बात है वो ये है कि ईवीएम से यानी किसी मशीन से आप गणतंत्र का कोई भी चुनाव नहीं कर सकते। ये अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने बात कही, ठीक है। उसके बाद जर्मनी की सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी बात को कही। ये कोर्ट्स हैं, ये कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ या कोई पार्लियामेंट नहीं है, इन्होंने इस बात को कह दिया। और उसके बाद जो है इस मशीन के ज़रिए से किसी को भी पोलराइज़ किया जा सकता है। जो वोट अभी हम जैसे हम ईवीएम में वोट करते हैं तो हमें नहीं पता होता कि हमारा वोट कहाँ गया, मशीन है ना ओवरऑल, तो मशीन में कैसे पता चलेगा कि हमारा वोट कहाँ गया। पहले था कि आपका वोट था, आप कह सकते थे और राइट के साथ कह सकते थे वेयर इज़ माय वोट, क्योंकि वो एक बैलेट पेपर में है। अब मशीन में चला गया, मशीन कैन बी मैनिपुलेटेड, वो मैनिपुलेट हो सकता है और उससे आप पारदर्शी चुनाव नहीं कर सकते। ऐसा भारत की सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को फैसला सुना दिया है डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के फैसले पर। जी हाँ, हटने का ये है कि अभी जैसे कि हमारे भाई साहब ने ये सवाल किया था कि कांग्रेस लेके आई, कांग्रेस इसी बात को लेकर आई थी कि कांग्रेस का आप देखिए कि वो 220 240 माने ऐसा इस किस्म की सीट लेके आती थी ताकि उसको गठबंधन की ज़रूरत पड़े, मैनिपुलेट करके वो भी आ रही थी। अब जब बीजेपी के हाथ में आया, आपने सुना होगा 2009 में जब चुनाव हारे लाल कृष्ण आडवाणी, तो उन्होंने कहा था कि मैं ईवीएम के विरोध में, चुनाव आयोग के विरोध में मैं जो हूँ पूरी रैली निकालूंगा रथ यात्रा की तरह। आपको पता होगा रथ यात्रा 1990 में 89-90 में जो निकाली गई थी, उसके नतीजे में कितना बड़ा हंगामा हो गया था और वहीं से वो हीरो बन गए थे। जब ये बात सोनिया गांधी को पता चली तो उन्होंने बैठकर इनसे बातचीत की और उनके साथ ये डील हो गई, 10 साल तुम्हारे 10 साल हमारे, ठीक है। ये जो डील है ना, फंडा नहीं है, ये फैक्ट है, खुली चीज़ है, फैक्ट है। तो ये जो इनका जो इम्पैक्ट हो गया। और यहाँ पर हमारी जैसा कि बड़ी बहन ने कहा कि कांग्रेस, ये आरएसएस की ये दोनों बेटियां हैं, ये आरएसएस की माँ है कांग्रेस। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार कांग्रेस से निकलकर आए और इसी मकसद से आए कि वो यहाँ पर एक ऑपोजिशन खड़ा कर सके और एक विचारधारा खड़ा कर सके हिंदुत्व का। जो हिंदुत्व का एजेंडा कांग्रेस का सॉफ्ट हिंदुत्व का था, वो ये हार्ड हिंदुत्व का हो गया। हार्ड हिंदुत्व होने की सूरत में जो SC ST OBC या माइनॉरिटीज़ थे वो अलर्ट हो गए। आप देखिए 8 साल में हम तो क्या मोदी सरकार को जितनी बात कह सकते हैं कहते हैं, RSS को जितनी बात कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक देखेंगे कि अलर्टनेस बहुत बड़ी आई। ये जो समाज है ये अलर्ट हो गया, ठीक है ना। लेकिन कांग्रेस के टाइम में अलर्ट नहीं होता था, वो सॉफ्ट हिंदुत्व था ना, वो हाँ जो करता है करने दो, जो करता है करने दो, ओके, उसको वहाँ पर वो रोक दिया करते थे। तो वो जो थी वो बहुत ही खतरनाक थी। बहरहाल आपके शब्दों के अनुसार, आपके जो अभी आपने जवाब दिया है उसके अनुसार ये लगता है कि बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस तीनों एक है। बिल्कुल, ये सवर्णों की पार्टी है, दोनों की, तीनों की जो लीडरशिप है वो सवर्ण है ना, ब्राह्मणवादी, ब्राह्मण बनियों के, हाँ जी, तो ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण के अंदर न्यायिक चरित्र तो होता नहीं है, उसको चाहिए पोस्ट। इसी कारण से वो कश्मीर से भी निकाले गए, है ना। सभी देशों से हाँ पूर्णतः हट चुकी है। बिल्कुल, 123 देश है, 123 देश गणतांत्रिक देश हैं, जिसमें से 122 में जो है बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं। सिर्फ इंडिया एक है, भारत है, जहाँ पे चुनाव जो है ईवीएम से होता है। तो मशीन से हम जो लीडर चुन रहे हैं, जिसके नतीजे में वो मशीन बनाता कौन है? पूंजीपति बनाते हैं, पूंजीपति हिसाब से अपना चला रहे हैं। मेरा एक छोटा सा और बिल्कुल सवाल, पूरे भारत की, हाँ, वो तो क्योंकि वो आंदोलन ऐसा हो, नहीं ईवीएम में घोटाला होता तो बस सेटिंग हो गई थी ना कि अब 2009 के बाद जो है आप जो है ये चुनाव आयोग और इस पर जो है आपका जो अधिकार जो है, जिस तरह से सत्ता का अधिकार आप जमाते हो इन सब चीज़ों पर, वो नहीं करना, नहीं तो आंदोलन हो जाएगा, हिंदुत्व, हार्ड हिंदुत्व आ जाएगा ना सॉफ्ट हिंदुत्व के अगेंस्ट में। ये बात हो गई थी ना। पूंजीपतियों की सरकार कांग्रेस की भी थी, पूंजीपतियों की सरकार आज बीजेपी आम आदमी पार्टी की भी है, और तीनों ही आपस RSS, तीनों का जो लीडरशिप है वो ब्राह्मण बनिया है। जब ब्राह्मण बनियों की सरकार होगी, वो उनके अंदर न्यायिक चरित्र नहीं होता। ये 7th अमेंडमेंट 1919 को ये सिद्ध हो चुका है
अंग्रेज़ों को निकालने का या भगाने का या उनकी सत्ता से उनकी मुखी खाने का सबसे बड़ा कारण यही तो था। आप दोनों से मेरा एक अंतिम सवाल है। हाँ और वो क्या तीनों का आरएसएस है? हाँ बिल्कुल, बीजेपी, कांग्रेस, जी जी जी, ये तीन देखिए ब्राह्मण है, मतलब खाली आरएसएस नहीं है, हम कह सकते हैं ब्राह्मणवादी वो सोच है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आरएसएस का जो एजेंडा है या आरएसएस का बंच ऑफ थॉट है या आरएसएस के ही जो काम करने वाले हैं, ऐसा नहीं है। ब्राह्मणवादी सोच की सोच ही ये कहती है कि वो SC ST OBC को अधिकार नहीं देना है, ठीक है। SC ST OBC को कोई भी राजनीतिक सामाजिक अधिकार मत दो। और ये बात स्पष्ट रूप से गोलवालकर ने अपनी किताब मी एंड माई नेशनहुड, ठीक है ना, बंच ऑफ थॉट, इन 2 किताबों में स्पष्ट तौर पर कर दिया है। मैं बार बार आपके इस चैनल के माध्यम से भी मैं ये बात आग्रह करना चाहूँगा तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी से, जो भी जस्टिस पसंद हैं, जो भी ज्ञान रखते हैं, वो उस किताब को पढ़ें। पढ़ के ये जान लेंगे, उसमें स्पष्ट लिखा है कि 5 बंच ऑफ थॉट एंड मी एंड माई आवर नेशनहुड, वी एंड आवर नेशनहुड, ये 2 किताब है, ठीक है ना। ये इन 2 किताबों में उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि 5% लोगों के पास ही सारा धन होगा, बाकी 95 के पास नहीं होना चाहिए। ये है फैक्ट। जबकि हाँ। SC ST OBC माइनॉरिटीज यही कर्मठ है और यही करता धर्म। हाँ, सारा काम ये करेंगे, फल वो खाएंगे। यही कारण है कि आज अंबानी अडानी के जो घर जो है अब इंग्लैंड में बन रहे हैं, वो कहाँ बन रहे हैं, वहाँ बन रहे हैं, सारी चीज़ें बन रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का सम्मेलन जो हुआ, मैं उसके ताल्लुक से कहना चाहूँगा बहुत ही सराहनीय कदम है ये, और ऐसे जो है होने चाहिए SC ST OBC माइनॉरिटी को एकत्रित होकर। और आप सबका इसलिए भी धन्यवाद है, ठीक है ना, आप सबका इसलिए भी धन्यवाद है कि आप लोग इतना कष्ट करके अपनी बातों को लेके जाते हैं और ये करते हैं। साथियों, हमारे साथ में रेशमा इंडियन जी और सैयद हसन जी ने जो वक्तव्य रखा है वो जन जागरण में रखा है, हाँ। लोक हित में रखा है। हाँ। लोक हित की बात यहाँ पे रखी है। ये कार्यक्रम का आयोजन भी हाँ। लोक हित में ही लोक हित में ही दो किया दिवसीय गया कार्यक्रम था, जी। दिल्ली के रामलीला। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय जय।